नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं दीपक दीक्षित आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस सेशन में। और सबसे पहले तो इस सेशन को आप लोग शेयर कीजिए जिससे और भी लोग जुड़ सकें। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये जो सेशन है स्पेशली ऑल बैंकिंग एग्जाम, और आज हम लोग बात करेंगे नंबर सीरीज, अर्थमेटिक और डीआई की। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाएं। और क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ लिंक को आप शेयर कीजिए अपने सारे साथियों के साथ। और अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर मेरी प्रोफाइल उसको फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप दीपक कुमार के नाम से सर्च करेंगे, आपको बैंकिंग कैटेगरी में मिलेगा मेरा प्रोफाइल। क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं 30+ अनलिमिटेड बैचेस एवरी वीक, 40,000 आवर्स का रिकॉर्डेड कंटेंट, 300+ क्लासेस इन अ डे, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ इंडिया के 70+ एजुकेटर आपके साथ हैं। और 98% ऑल ओवर इंडिया बैंक एस्पायरेंट ट्रस्ट करते हैं। तो बिल्कुल आप इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाएं और साथ ही साथ प्रोफाइल को फॉलो कर लें। कैसे हमें प्लस कोर्स में एनरोल करना है, क्या सारी चीजें, ये सब आप सभी को पता है। बट फिर भी एक रिवाइज फी स्ट्रक्चर आपके सामने है, इस पे ध्यान दीजिए। और इस रिवाइज फी स्ट्रक्चर में डिस्काउंट के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना है। वो रेफरल कोड है डीपीए के 10। जैसे ही आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे, आप रिवाइज फी स्ट्रक्चर में 10% का डिस्काउंट पाएंगे। तो इसके लिए बिल्कुल आप लोग इनरोल करें और साथ ही साथ इस रेफरल कोड का भी यूज करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवालों का सिलसिला। एक बार शेड्यूल आप देख लीजिए कि इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। मॉर्निंग 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे और रात 9 बजे ये क्लास की टाइमिंग्स हैं। इसके अकॉर्डिंग आप लोग बिल्कुल क्लासेस कर सकते हैं। और जो फ्री स्पेशल क्लासेस है मेरी, वो 6 PM एंड 9 PM मंडे टू फ्राइडे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर होती हैं। तो उनके शेड्यूल को फॉलो करें। 6 PM टॉपिक वाइज एंड 9 PM पे हम लोग बात करते हैं कंप्लीट मॉक टेस्ट। स्पेशली आरआरबी के लिए भी स्टार्ट किया है मैंने कल से। तो आरआरबी का जो कंप्लीट मॉक टेस्ट है वो रात 9 बजे आपको इसी अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर मिलेगा। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनलॉक कोड आपको यूज करना है डीपीए के 10। जैसे ही आप ये अनलॉक कोड यूज करेंगे, आपकी सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री हो जाएंगी। और अगर आप प्लस कोर्स में एनरोल करते हैं तो 10% डिस्काउंट के लिए भी आप ये कोड यूज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। क्लिक कीजिए, देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले। नंबर सीरीज का बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, लेकिन आपको डन करना है। फटाफट सारे लोग ट्राई करते चलिए और बताइए क्या आंसर आएगा। बिल्कुल बेसिक है, ट्राई कीजिए। 63 प्रतीक विजय, वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लोगों के आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल आसान सा लॉजिक है। डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सर +7 हो रहा है, ये +9 हो रहा है, +11 हो रहा है और +13 हो रहा है। मींस नेक्स्ट जो होगा वो +15 हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो 63 होगा फर्स्ट ऑप्शन के साथ। तो वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वन इसको ट्राई करना। चलिए सेकंड वन इसको ट्राई कीजिए और बताइए क्या आंसर होगा। 63 के साथ जितने लोग जा रहे हैं सारे लोग सही हैं, बहुत बढ़िया। 63 के साथ जितने लोग जा रहे हैं सारे लोगों का सही है। नेक्स्ट वन। चलिए इसको ट्राई कीजिए और बताइए क्या आंसर आएगा। फटाफट सारे लोग ट्राई करते जाओ और आंसर बोलते जाओ।
क्या होगा आंसर? ऑर्डर आपका डिसेंडिंग है, प्लस माइनस में आपको सोचना है कि जो माइनस हो रही है वैल्यू वो क्या हो रही है। जैसे ही आप माइनस करेंगे आपको कुछ पता चल जाएगा। सबसे पहले आपने माइनस किया तो क्या मिला आपको? 256। अगेन माइनस किया तो क्या मिला? -128। अगेन माइनस किया तो क्या मिला? 64। अगेन माइनस किया तो क्या मिला? 32। इसका मतलब क्या? ये हाफ होती जा रही वैल्यू। जैसे ही वैल्यू आप हाफ करेंगे तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 16, 32 का आधा 16 और घटा देंगे तो आएगा 276। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी ऑप्शन के साथ जाइए। वेरी गुड इवनिंग सभी को। एक बार लिंक आप लोग शेयर कीजिए अपने सभी साथियों के साथ, जिससे और भी लोग जुड़ सकें। जल्दी जल्दी से शेयर कर दो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए ट्राई कीजिए। बताइए क्या होगा? 83, 205, 350, 520, 717। नेक्स्ट डिफरेंस निकालेंगे, आपको पता चल जाएगा। लॉजिक डिफरेंस निकालिए। मेन मुद्दा है डिफरेंस। जैसे ही आप डिफरेंस निकालेंगे आपको लॉजिक पता चल जाएगा। आंसर आया नहीं अभी? एवरीबडी फास्ट। क्या आंसर आएगा? रोहन 972, कुछ लोग कह रहे हैं नो। 875, 943। क्या लॉजिक है? देखिए जैसे ही आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ये प्लस 122 है या नहीं है। यहां पे अगर आप देखो तो ये क्या है? 145 है ना। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो ये 170 है कि नहीं है। और अगला देखेंगे तो ये 197 है। अगर आप ये सारे नंबर को ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है? 11 स्क्वायर प्लस 1। 145 क्या होता है? 12 स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट क्या होता है? 13 स्क्वायर प्लस 1। और नेक्स्ट है ये 14 स्क्वायर प्लस 1। तो जो अगला होगा वो होगा 15 स्क्वायर प्लस 1। मतलब 225 में जोड़ेंगे 226। तो 226 आपको ऐड करना है। तो 7 6 13 यूनिट में 3 आना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग ओनली ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। जितेंद्र, बिल्कुल डिफरेंस से ज्यादातर चीजें सॉल्व हो जाती हैं। तो 943 किसका आंसर आ रहा है? बोलो। जितने लोग 943 के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। लॉजिक आपको क्लियर होगा। एन स्क्वायर प्लस 1 के कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ाना है। ये आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल इसको डन करना। संदीप वेरी गुड। 943 के साथ जितने लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। अंकित राणा, संदीप, उपासना, प्रिया, अमन, राजेश, मुकेश, सभी लोगों का सही है। वेरी गुड। चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर है, इसको ट्राई करो, जल्दी से बोलो। और सारी चीजें समझ में आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सेशन को लाइक करते चलना। एनटीपीसी में आने के चांस होते हैं नंबर सीरीज के। ऐसा नहीं है, एक दो सवाल आते हैं, लेकिन पैटर्न आपको समझना है। मेन मुद्दा है पैटर्न। पैटर्न अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो लॉजिक क्या है वो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे नंबर्स को हम आगे पीछे कर सकते हैं। चलिए अगला बताइए क्या होगा इसमें। 468 के साथ कुछ लोग जा रहे हैं। अंकित राणा, मुकेश, 468।
क्या लॉजिक है? 6 से 8 हुआ, +2 हो रहा है, इसका मतलब है यहां से +10 हो रहा है, यहां +30 हो रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है? ये हो जाएगा हमारे लिए 30 के बाद 68, और ये क्या हो रहा है? 130। इसका मतलब ये जो लॉजिक है ये क्यूब में चल रहा है। देखिए 1 क्यूब प्लस 1 है, ये 2 क्यूब प्लस 2 है ना, ये 3 क्यूब प्लस 3 लिखा हुआ है, ये 4 क्यूब प्लस 4 लिखा हुआ है, 5 क्यूब प्लस 5 लिखा हुआ है। तो जो नेक्स्ट होगा वो 6 क्यूब प्लस 6 हो जाएगा। मींस 216 में से 6 जोड़ेंगे तो 222, और 222 को 246 में जोड़ देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा? 468 आ रहा है क्या? 628, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ट्राई करना। चलिए बताते चलिए फटाफट। 16, 8, 12, 30, 105 नेक्स्ट। 16, 8, 12, 30, 105 नेक्स्ट। 10 to 20 सेकेंड आपके पास होते हैं, आप जल्दी से डिसाइड कर लीजिए क्या आंसर बनेगा इस सवाल का। ऑर्डर आपको पता चल गया होगा। 16 से 8 आना मतलब 0.5 होना, 8 से 12 होना मतलब 1.5 गुना होना, 12 से 30 की कहानी है मतलब सिंपली 2.5 गुना है, और 30 से 105 इसका मतलब सिंपली 3.5 गुना है। तो 105 का क्या होगा? है 4.5 गुना हो जाएगा। जैसे ही आप 105 का 4.5 गुना करेंगे आपको कहानी क्लियर हो जाएगी। आंसर क्या बनेगा? 472.5। ए ऑप्शन के साथ कितने लोग जा रहे हैं? नो, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। 468.5 नहीं होगा, डी नहीं होगा बेटा, ए होगा, ध्यान दो। 4.5 से गुणा करना है, 105 का 4 गुना और उसका आधा, 4 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 420, और आधा, आधा इसका कितना हो जाएगा? 52.5। ऐड कर लीजिए, 472.5 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है आपकी स्क्रीन पे, ऑर्डर असेंडिंग है, हिंट मैंने आपको दी है, ट्राई करना। बोलो क्या होगा? देखिए 4 5 या 20 तो होता है, बट 20 से डायरेक्ट 84 नहीं हो सकता, 20 के टेबल में डायरेक्ट नहीं आता। इसका मतलब है कि कुछ प्लस माइनस के लिए आपको सोचना होगा। देखिए 4 इंटू 4 प्लस 4 कर सकते हैं ना, इंटू 4 प्लस 4 ये भी कर सकते हैं। इसका मतलब इंटू 4 प्लस 4 यहां भी ओके है, तो नेक्स्ट वाला भी इंटू 4 प्लस 4 में ओके है, तो अगला भी इंटू 4 प्लस 4 करना होगा। तो जैसे ही आप 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 4 को 16, 24 और एक 25, दो कैरी के साथ 13 चौको 52, दो 54, और 4 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5460। ऑप्शन नंबर डी है 5460। ठीक है, क्लियर हो गया? तो लॉजिक आसान है, इंटू 4 प्लस 4 चलाना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, उसको डन कीजिएगा। 14, 15, 31, 94, 377। बोलिए क्या आंसर बनेगा इसका? असेंडिंग ऑर्डर में सोचो, 14 से 15 हो रहा है,
यहां से डिफरेंस में आप सोचेंगे तो ओनली प्लस है, फिर यहाँ पे एकदम से वैल्यू देखो जंप कर रही है ना, तो लगभग ये ट्वाइस के आसपास, ये लगभग थ्राइस के आसपास, लगभग ये 4 टाइम के आसपास, मतलब मल्टीप्लाई में सोचो, इंटू 1 प्लस 1 ओके, इंटू 2 बट प्लस 1, इंटू 3 बट प्लस 1, यहां देखो इंटू 4 प्लस 1, तो अगला क्या होगा इंटू 5 प्लस 1, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा 5 7 या 35, मतलब 5 प्लस 1, यूनिट में 6 आ रहा है, ओनली बी ऑप्शन हो सकता है अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो रही है देन। तो 377 इंटू 5 प्लस 1 1886। नेक्स्ट वन, 92 128 162 194 224 252, बिल्कुल इजी लॉजिक के साथ। बी ऑप्शन के साथ जो लोग जा रहे थे बिल्कुल सही है, वेरी गुड। इसको ट्राई कर लो सारे लोग। देखिए डिफरेंस में सोचो, यहां पे प्लस 36 हो रहा है, यहां पे देखो प्लस 34 हो रहा है, ये देखो प्लस 32 हो रहा है, यहाँ 30 है ना, ये 28 हो रहा है कि नहीं, मीन्स जो अगला होगा वो 26 हो जाएगा, तो 6 टू 8 25 2 27 278, सी ऑप्शन के साथ। चलिए अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ट्राई करना। अंकित, पंकज, वर्षा, अमन, वेरी गुड। चलो इसको ट्राई करो, बताओ क्या आंसर आएगा। माइनस नहीं होगा, प्लस करना है। बिल्कुल आसान है, डिफरेंस आप देखो बात पता चल जाएगी, ये प्लस 25 है और यहाँ पे प्लस 216 है, ये प्लस 49 है, ये प्लस हमारे लिए 512 है। इसका मतलब क्या है, 5 स्क्वायर 6 क्यूब 7 स्क्वायर 8 क्यूब, तो 9 स्क्वायर होगा मीन्स 81, तो अब 10 का क्यूब होगा मीन्स 1000 ऐड करेंगे तो 2006 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑल्टरनेट में आपको लगाना है क्या, स्क्वायर एंड क्यूब, वो भी ऑर्डर सारा प्लस। चलिए नेक्स्ट वन, बिल्कुल स्क्वायर एंड क्यूब का लॉजिक है, वेल डन। ये थोड़ा डिफरेंट है, ट्राई कर लो, देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले। देखिए आप सभी के लिए मैं बता देता हूं, डेली 6 PM एंड 9 PM पे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर क्लास होती है, जिसमें 9 PM पे हम लोग कंप्लीट मॉक टेस्ट डिस्कस करते हैं डेली। तो रात में 9 बजे जुड़ना मत भूलें और प्रोफाइल फॉलो कर लें। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या बैंकिंग कैटेगरी में आप सर्च कर लीजिए दीपक कुमार के नाम से, आपको प्रोफाइल मिल जाएगा। तो देखिए क्या लॉजिक है, समथिंग डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इंटू 6 प्लस 6 है, इंटू 5 प्लस 5 है, और ये इंटू 4 प्लस 4 हो रहा है या नहीं, यहां देखो इंटू 3 प्लस 3 ओके है ना, तो इंटू 2 प्लस 2 करना होगा। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 15 15 का डबल 30 30, और 2 ऐड करेंगे तो 30 32, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। 7 12 22 37 57,
ये तो सबसे आसान है, बिल्कुल ही आसान, सबसे आसान है ये। जैसे ही आप असेंडिंग ऑर्डर चेक करेंगे आपको क्लियर हो जाएगी कहानी। देखिए क्या हो रहा है, 5 10 15 20, तो अगला क्या करना है 25। आंसर हो गया 82। नेक्स्ट, शेयर करो एक बार जरा सभी लोग, लिंक एक बार शेयर कर दो सारे लोग। लॉजिक असेंडिंग ऑर्डर में है, हिंट मैंने आपको दे दी है, चेक करके जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। 575, वेरी गुड, वेल डन। मींस जैसे ही इंटू टू करेंगे +1 करना होगा, डबल के साथ 1 का प्लस चल रहा है, इंटू टू प्लस वन, इंटू टू प्लस वन, तो नेक्स्ट भी क्या होगा इंटू टू प्लस वन, तो यूनिट में 5 आएगा और वो है नहीं, मींस ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिस वन, बहुत बढ़िया। इसका क्या होगा, वैल्यू पहले डिसेंडिंग फिर धीरे धीरे असेंडिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है, हाफ हो रहा है पहले बट हाफ ऐड भी हो रहा है। यहां इंटू वन है तो +1 भी हुआ है, यहां इंटू 1.5 है तो 1.5 भी हुआ है, यहां देखो इंटू टू के साथ 2 ऐड भी हुआ है, अगला 2.5 गुना प्लस 2.5 ऐड भी हुआ है, तो जो नेक्स्ट होगा वो इंटू 3 होगा, +3 हो जाएगा। तो क्या लॉजिक बनेगा, 205.5, ऑप्शन नंबर सी, 67.5 मल्टीप्लाई बाई 3 +3। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, चलिए डन कीजिए इसको भी। बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में सोचना है, जस्ट मल्टीप्लायर चलाना है, हिंट आपको मैंने दे दी है, मल्टीप्लायर सोचो, मल्टीप्लायर, क्योंकि ऑर्डर सारे असेंडिंग ऑर्डर हैं। देखो जैसे 2 से 18, इसका मतलब क्या 9 टाइम है ना, 18 से 126 7 टाइम है ना, तो ये 5 टाइम है, इसका मतलब ये 3 टाइम है, तो 9 7 5 3 मतलब 1 हो जाएगा, तो सेम नंबर आंसर होगा ए ऑप्शन के साथ। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, चलिए इसको ट्राई कर लो। 2565 नहीं होगा, 97531, ए ऑप्शन के साथ जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसको ट्राई करना है, बोलो क्या आंसर आएगा, जल्दी से ट्राई करो। बिल्कुल आसान लॉजिक है, लेकिन आपको डिसेंडिंग में सोचना है। देखो जस्ट हाफ के आगे पीछे की कहानी है, 1200 600, हाफ के आसपास, 600 से 300, हाफ के आसपास, मींस डिवाइड बाई 2 हुआ है, देन -2 भी हुआ है, डिवाइड बाई 2 हुआ है, देन -2 भी हुआ है, और ये चलता चलता लास्ट में आइए, डिवाइड बाई 2 करिए, -2 करिए, फर्स्ट ऑप्शन आएगा जैसे हाफ करेंगे और -2 करेंगे, 34.375। चलिए अगला सवाल, इसको डन करते हैं। 18 23 22 19 26 15, ये ऐसा सवाल है जो ट्रेंडिंग में होता है, हर बैंक एग्जाम में एक सवाल ऐसा आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऑल्टरनेट लॉजिक के साथ।
जो लॉजिक है ना वो ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट लॉजिक के साथ आपको सवाल एग्जाम में मिलना ही मिलना है। तो देखिए क्या है, 18 4 22, 22 4 26, तो क्या 26 4 30 होगा? ए ऑप्शन पे जा सकते हो। 23 19 -4, 19 15 -4, मीन्स ऑल्टरनेट में देखो तो +4 -4 चल रहा है, तो 30 ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, एसएससी रीजनिंग में बिल्कुल काम आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, इसको डन कीजिएगा। देखिए, नंबर सीरीज ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बिना मेहनत के 5 नंबर मिल जाते हैं किसी भी बैंक एग्जाम में, प्री एग्जाम में, और मेंस में भी रॉन्ग नंबर के फॉर्म में सीरीज आती है। बट लॉजिक आपको जो समझना है, जो बेसिक आइडिया है, वो आपको मिसिंग नंबर ही दिलाते हैं, इसलिए आप इनके बारे में पूरी जानकारी रखें। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, +9 हो रहा है, +18 हो रहा है। अब इसके आगे एक लॉजिक बनता है, इस हो सकता है 9 का टेबल कंटिन्यू हो, 9 18 27, लेकिन ऐसा नहीं है, शायद यहाँ पे देखो तो 36 हो रहा है। इसका मतलब फिर क्या ये 72 पे बात बन रही है? बिल्कुल, इसका मतलब क्या, डबल का कॉन्सेप्ट है। तो जब आप डबल करेंगे तो 6 4 10, 14 14 28 और 1 29, इसका मतलब क्या है, 290। ऑप्शन नंबर ई होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल एक और, इसको भी ट्राई करना। तेजपाल, मनीष, निकिता, वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी लोग अच्छा कर रहे हैं। शिवानी, वेल डन। फटाफट सारे लोग ट्राई करते जाओ और आंसर बताते जाओ, जितना जल्दी आप ट्राई करेंगे उतना जबरदस्त तरीके से आंसर होगा। देखिए, गलत होगा ये टेंशन नहीं लेनी है, मेन मुद्दा है कि आप प्रयास करते हैं या नहीं करते हैं। प्रयास करेंगे और सफल भी आप होंगे, बस आप प्रयास करते जाइए। देखिए क्या आंसर होगा इसमें, लॉजिक आपको सर्च करना है, ऑर्डर बिल्कुल असेंडिंग है, मल्टीप्लाई में बिल्कुल आप सोचें, लेकिन साथ में आपको प्लस माइनस के बारे में भी बात करनी है। तो उसके साथ साथ अंकित तिवारी, वेरी गुड इवनिंग, ट्राई करो बेटा, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। फटाफट सारे लोग ट्राई करो, फटाफट, रिप्लाई जितनी जल्दी हो जाएगा। 530 इंटू 6 कह सकते हो, बट क्या आगे इंटू 7 है? नहीं है। इंटू 6 डायरेक्ट भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई में सोचो फिर प्लस भी कर लो, ठीक है। तो आगे अगर हम बात कर रहे हैं तो इंटू 7 + 7, 7 छंग 42 + 7 9 मैच हो रहा है। इंटू 8 + 8 मैच हो रहा है। तो अगला इंटू 9 + 9 चलेगा। जैसे ही आप इंटू 9 + 9 करेंगे तो देखो ये 0 है, +9 यूनिट में 9 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपके लिए मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा। क्रॉस चेक भी कर सकते हो, क्या 94 329 आ रहा है? तो कंफर्म हो जाएगा, बिल्कुल आ रहा है। आगे बढ़े, अगला सवाल ये रहा स्क्रीन पे, इसको डन करना। बोलो क्या आंसर होगा। 5 6 7 8 9 नहीं होगा मल्टीपल। देखिए 15 से 14, 15 से 14 क्या बोलेंगे सर, -1 हो रहा है। 14 से 10 आप बोलेंगे सर 4 हो रहा है, यहाँ 9 हो रहा है। इसका मतलब है फिर यहाँ -16 है, फिर यहाँ -25 है।
तो माइनस में बातें हो रही है ना, इसका मतलब स्क्वायरिंग चल रही 1 2 3 4 5, तो 6 कर देते हैं, -36, मतलब आंसर हो गया -76। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए एक और सवाल, जल्दी जल्दी से, नंबर सीरीज फिनिश होने वाला है, इसके बाद फिर अर्थमेटिक पे आ रहे हैं, बहुत शानदार अर्थमेटिक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बस ये सेकंड लास्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे नंबर सीरीज के बाद डायरेक्ट अर्थमेटिक के सवालों पर। तो फटाफट ट्राई करते जाओ। डेली क्लास के लिए वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पर 4 बजे, और अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर रात 9 बजे और 6 PM, दो क्लासेस हैं जो आपको ज्वाइन करनी है, 6 PM एंड 9 PM अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर। 6 PM पे टॉपिक वाइज, 9 PM पे कंप्लीट मॉक टेस्ट, डेली मंडे टू फ्राइडे स्पेशली। प्रोफाइल लिंक दीपक कुमार के नाम से बैंकिंग कैटेगरी में सर्च कीजिए, मिल जाएगा और फॉलो कर लीजिए। तो देखिए क्या बात बनती है, समथिंग डिफरेंट क्या है, इंटू 3 + 1 ओके, बट इंटू 4 + 2 ओके होगा, इंटू 5 + 3 ओके होगा। तो क्या अगला इंटू 6 + 4 हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है, 3 4 5 6, 1 2 3 4, इसका मतलब अगला होगा 7 और प्लस होगा 5। तो बस आपको क्या करना है, 7 2 = 14, 5 19, यूनिट में 9 कहां पे आ रहा है, ए ऑप्शन पे आ रहा है, बिल्कुल सही है, 8979, 8979। क्लियर हुआ क्या? समथिंग डिफरेंट लॉजिक के साथ था, लेकिन आप समझ गए होंगे कहानी क्या है। 3 4 5 6 7 प्लस में 1 2 3 4 5। चलिए तो यहां तक टॉप 20 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आगे बात बनेगी, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थमेटिक का पार्ट, तो चलिए स्टार्ट कीजिए। अंकित अगर 1782 नहीं हो रहा होगा तो हो सकता है वो नंबर में कोई मिस्टेक हो, बट लॉजिक बिल्कुल कंफर्म है। शिवम कह रहे सर रॉन्ग है, वो नंबर हो सकता है रॉन्ग हो, ऐसा आपको लग रहा हो, बट लॉजिक ओके है, स्टार्टिंग से वही लॉजिक चल रहा है, ऑप्शन भी उसके अकॉर्डिंग ही सेट है। चलिए इसको डन कीजिए। अलग अलग ऑप्शन लोग दे रहे हैं, रवि 462 के साथ, सुब्रा 12479, वो लास्ट वाले का था 231। चलिए बताइए क्या आंसर होगा इसका। 231 ए ऑप्शन। देखिए जब कभी भी आपको वेजेस वाला प्रॉब्लम आता है कि कैसे मजदूरी को डिवाइड किया जाएगा, तो आपको इफिशियंसी पता होनी चाहिए। ए 6 डेज में, बी 8 डेज में, विद द हेल्प ऑफ सी, मतलब ए बी सी 3 डेज में। एलसीएम लेंगे तो 24, 6 4 जा 8 3 जा 3 8 जा, जिसमें से ए और बी की कंबाइन इफिशियंसी 7, मतलब सी का 1 बचेगा कि नहीं, क्योंकि ए बी सी का 8 है। इसका मतलब है कि अगर हम ए बी सी का रेशियो निकालेंगे इफिशियंसी का, तो 4:3:1 होगा। टोटल 8 हो गया, इसकी वैल्यू है 1848 रुपए। एक बराबर 1848 डिवाइडेड बाई 8 इंटू सी चाहिए, मतलब 1 की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 231। तो बिल्कुल ए ऑप्शन पे आप जाएंगे, करेक्ट आंसर है ए। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल एक और, नेक्स्ट ट्राई कीजिए। हिंदुस्तानी सुनील, वेल डन। विकास वेरी गुड। 462 नहीं होगा बेटा, 231 होगा।
चलिए बताइए क्या आंसर होगा इसका। M1D1 का कॉन्सेप्ट यूज करना है, हिंट मैंने आपको दे दी है। टाइम एंड वर्क का सवाल है, बेहतरीन सवाल। M1D1 का कॉन्सेप्ट यूज होगा। धीरज मिश्र, आपको एक बात समझ लेनी है कि जब आपको इफिशियंसी पता हो जाएगी तो देखो यहाँ ए का पर डे 4, बी का पर डे 3 और तीनों का पर डे 8, 4 3 7, मतलब एक जो बचेगा वो किसके लिए होगा, सी के लिए। तो बस 4:3:1 हो गया क्षमता, इसके अकॉर्डिंग ये पैसे बांट देने। ठीक है, देखो ये जो सवाल है, ये सवाल हमारे लिए क्या है, M1D1 का कॉन्सेप्ट है। मींस एक्स पर्सन है, 34 डेज में फिनिश करते हैं, 9 घंटे अगर पर डे करते हैं तो M1D1H1 हुआ क्या, पर्सन घटा दिए गए 40%। मींस एक्स अगर पर्सन थे 40 घटा दिए गए तो प्रेजेंट में 60% होंगे कि नहीं। इसका मतलब है 3/5x पर्सन हो गए प्रेजेंट में, और 51 दिन में काम पूरा होना है। S2 हमें चाहिए कि कितने घंटे पर डे काम करना होगा। जैसे ही आप S2 की बात करेंगे तो देखो क्या है, फार्मूला आपको पता है ना, M1D1H1 M2D2S2। तो मैंने अप्लाई कर दिया M1X D1 34 H1 9। M2 क्या है, 3/5x दिन 51, और S2 हमें बताना है। तो x x हो गया कैंसिल, 17 का 3 गुना, 17 का 2 गुना, 3 3 जा 9 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 हो गया। मतलब जो वर्किंग आवर्स होंगे वो बिल्कुल 10 होंगे, डी ऑप्शन के साथ। तो शिवम वेरी वेल डन। सेलेंट 12 नहीं होगा बेटा। निकिता ध्यान दो बेटा, M1D1 का फार्मूला है। नीतीश वेरी गुड, दीपक राय वेल डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल इसको ट्राई कर लो, बिल्कुल बेसिक सवाल है। देखते हैं इसका आंसर कैसे आता है और क्या आप लोग निकाल पाते हैं। ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस है। डन कर लू, बोलो क्या होगा। धीरज मिश्रा, स्टार्टिंग से ही अभी SBI फाउंडेशन का कंप्लीट बैच वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पे 4 बजे चल रहा है। अब मंडे टू फ्राइडे उसमें क्लास कर सकते हैं। देखिए क्या है, कंडीशन क्या है कि 416 किलोमीटर की दूरी है, ए स्पीड से ए ट्रेन जाएगी और इसी 416 को बी स्पीड से बी ट्रेन कवर करेगी। तो दोनों के द्वारा जो लिया गया समय है उसमें अंतर आपको पता है 2 से ही 2/3, मतलब ये 8/3 दिया है कि नहीं। T1 माइनस T2 कंडीशन नंबर 1। इसके अलावा जो ए के बारे में बात हो रही, वो कह रहे हैं स्पीड अगर ए की डबल कर दें, ए से 2A हो जाए, तो ये 1 से 1/3 घंटे कम लेता है बी के रिस्पेक्ट में। मतलब बी की स्पीड वैसे ही रहेगी, लेकिन ए जो है वो 2A हो जाए तो ये समय कम लेता है। कितना, 1 से 1/3, मतलब ये 4/3 हो जाएगा। ये दो इक्वेशन का सवाल है, सामने आपके मैंने लिख दिया है। अब यहां पे ध्यान देना है कि क्या हम 416B के स्थान पर क्या लिख सकते हैं। तो देखो, जैसे ही आप इस माइनस बी को इधर ले जाओगे तो ये क्या आ जाएगा, इसके स्थान पर 416, ये हमारे लिए ए और -8/3 हो जाएगा। माइनस 416/2A इज इक्वल टू 4/3। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, 416/b की वैल्यू रख दी सेकंड इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो जब हुआ क्या, दोनों ए के फॉर्म में हो गए। इसका मतलब क्या, 8/3 इधर आके प्लस हो जाएगा 8/3। तो ये क्या है, 8 4 12/3, मतलब 4। राइट में 4 हो गया। लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में है 416/A
माइनस 416 अपॉन 2a। एलसीएम लेंगे तो 2a होगा, इधर ये 2 से 416 का डबल 832 हो जाएगा, माइनस 416 बराबर 4, बचेगा क्या 416, ये हो जाएगा 8a, मतलब a बराबर अगर निकालेंगे तो 52 आएगा सी ऑप्शन के साथ। तो बात समझ आ गई होगी। स्पीड ऑफ ए क्या होगा, स्पीड ऑफ ए होगा 52। क्लियर हो गया। इक्वेशन बना के आपको डन कर लेना है, क्लियर होगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने हाइड कर लिया अपने आप को कि दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया है मैंने, 416 अपॉन बी की वैल्यू ए के फॉर्म में रखा है और ये डन हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बहुत ही बेसिक टाइम एंड वर्क से। देखो बस पहली कंडीशन को ध्यान से देखो, पहली कंडीशन में जो ए की फॉर्म में वैल्यू है उसको रख देना है बी वाला बात उठा के नीचे, 416 अपॉन बी। जब आप राइट में ले जाओगे तो लेफ्ट में जो आएगा वो ए के फॉर्म में होगा, उसको मैंने सेट किया सेकंड में, ठीक है। इसको डन कर लो। सी ऑप्शन ए होगा। ओके, कुछ लोग ए के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग सी के साथ जा रहे हैं। दोबारा से देख लेना एक बार रिवाइज करके वीडियो, जब अभी फिनिश होगा देन समझ में आ जाएगा। कुछ उसमें है नहीं, बस मैंने इक्वेशन सॉल्व किए। तो ए किसी जो काम के बारे में बात हो रही है उसका 1/5 हिस्सा, ये हमारे पास 10 दिन में है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है 1/5 में 10, मतलब पूरा काम करता तो 50 दिन, और भी 1/3 25 दिन में, मतलब पूरा काम करता तो 75 दिन। एलसीएम लोगे तो 150 आएगा बेटा, 50 का 3 गुना, 75 का 2 गुना, दोनों मिलकर पर डे 5 काम, लेकिन काम का आधा हिस्सा ही करना है, मतलब 150 का आधा कितना 75 काम, पर डे दोनों मिलकर 5। इसका मतलब सी ऑप्शन होगा केवल 15 डी, 15 दिन, क्योंकि आधे काम के बारे में बात होनी है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वन संदीप 30 नहीं होगा, आधा काम बताना है बेटा। दीपक राय वेल डन। चलिए अगला सवाल, इसको ट्राई कीजिए। एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करना है, क्वेश्चन आपके सामने। देखिए 20% जिसमें से 12 जाते हैं पहले, उनका एवरेज क्या है 80, तो रिमेनिंग पर्सन 8 बचेंगे। उनका जो एवरेज कॉस्ट है वो ओवरऑल के एवरेज से 3 रुपी मोर है। अगर ओवरऑल 20 लोग हैं और उनका एवरेज x है, तो रिमेनिंग 8 का क्या होगा, 8 इंटू एक्स प्लस 3, क्योंकि x प्लस 3 एवरेज है रिमेनिंग का। बस आपको इक्वेशन सॉल्व करनी, तो 12 8 96 960 हो गया, ये हो जाएगा 8x प्लस 24, ये हो गया आपका 20x, इधर आके ये हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा 984, x की वैल्यू आ जाएगी 82,
अगर x 82 आ गया तो 20x चाहिए, क्योंकि हमें टोटल बिल चाहिए। तो टोटल बिल क्या होगा, 20% का x एवरेज है 20x, मतलब 82 इंटू 20, 1640 आंसर होगा। तो 1620 नहीं होगा, 1640 होगा। 82 इंटू 12 करना होगा, इंटू 20 करना होगा, तब सही आंसर आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन के साथ कितने लोग जा रहे हैं, ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल एक और, इसको ट्राई कीजिएगा। अश्विन, रेशम, संदीप, सारे लोग चेक कर लो बेटा, 1640 आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक आप लोग कर रहे हैं। अगला सवाल इक्वेशन बेस्ड है, ट्राई करना। देखिए क्या होगा इसका आंसर, कैसे करेंगे। पी और क्यू के बारे में बात हो रही है, दोनों का सम दिया है 230। कंडीशन क्या, आर के पास 83 रुपए ज्यादा है, सॉरी कम है इन दोनों से। तो अगर आप 83 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ये हो जाएगा 147। जैसे ही 147 आर आ जाएगा तो क्यू के बारे में क्या लिखा हुआ है कि क्यू जो है 14 मोर देन आर है, मींस इसमें 14 ऐड कर देना, तो ये हो जाएगा 161। और हमें क्यू का पता चल गया, पी प्लस क्यू का पहले से ही पता है, पी चाहिए, इसका मतलब क्या 230 में से क्यू हटा दीजिए 161, तो बचेगा क्या, ओनली 69, ऑप्शन नंबर 5। तो 69 के साथ जो लोग जा रहे हैं बिल्कुल सही है, तरीका आप समझ लीजिए। दीपक, खाजा हुसैन, संदीप मंडल, 79 नहीं होगा, ध्यान दीजिए। 69 के साथ जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, इसको ट्राई कीजिए। सारी चीजें समझ में आ रही हैं, किसी कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। और अगर सेशन समझ में आ रहा है, सारी चीजें ओके हैं, तो सेशन को लाइक और शेयर बिल्कुल एक बार कर दीजिए। अभी हम लोगों को बहुत सारे अर्थमेटिक के शानदार सवाल करने, सारे चैप्टर से मिला जुला के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो फटाफट ट्राई करते जाइए और शेयर करते जाइए। नेक्स्ट वन, पंकज, अश्विन, संदीप, वेल डन। इसका क्या आंसर होगा, देखिए यहां पहली बात तो कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रॉब्लम है, दूसरा फर्स्ट ईयर एंड ओनली फॉर सेकेंड ईयर बोला गया है। तो फर्स्ट ईयर के लिए जब आप बात करोगे तो 50 रुपी इंटरेस्ट आपने पे किया, और ओनली फॉर सेकेंड ईयर आपने पे किया 65। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 50 तो आपको देना ही था, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो तो हर साल आपको इक्वली देना होता है, बट आपने 15 एक्स्ट्रा भी दिया है। तो जो 15 आपने एक्स्ट्रा दिया है वो किस पे दिया है, इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, और वही डिसाइड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, 15 रुपी जो आपने एक्स्ट्रा पे किया वो 50 का कितना परसेंट है, तो बस रेट हो जाएगा 15 अपॉन 50 इंटू 100, तो ये डबल होगा, 30% इसका आंसर होगा। बात समझ आ गई, क्या करना है, केवल पहले साल 50, केवल दूसरे साल 65। इसका मतलब क्या, 50 तो देना ही पड़ेगा सिंपल वाला, लेकिन 15 एक्स्ट्रा, तो बस 15-50 का चेक करना है कितना परसेंट है, 15-50 का 30% है, वही रेट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, 30, वेल डन। देखिए
इस प्रॉब्लम को भी आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, दोनों में कुल टाइम कितना लगा वो आपको पता है, 6 आवर्स लगा है। देखिए जब डिस्टेंस फिक्स होती है तो स्पीड टाइम का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या, अगर आप स्पीड के बारे में देखें तो एक 20 है, दूसरा 12 है, मींस आने और जाने की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए रेशियो के फॉर्म में समझोगे तो 5:3 आ जाएगा, मतलब टाइम क्या होगा, 3:5 होगा। बट यहां जो टाइम दिया है ना वो टोटल दिया है, कंप्लीट टाइम दिया है। तो क्यों ना हम लोग पहले एवरेज स्पीड निकाल लें, और अगर डिस्टेंस सेम होने के केस में एवरेज स्पीड आप निकालते हैं तो क्या होता है, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। तो 2 × 20 × 12 अपॉन एक्स प्लस वाई 32। औसत चाल को टाइम से गुणा कर देंगे इंटू 6, तो टोटल डिस्टेंस आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा आपको डिवाइड बाई 2 भी करना होगा। तो डिवाइड बाई 2 करना होगा क्योंकि हमें बिटवीन चाहिए, एक तरफ की चाहिए। तो ये 2 3 जा 6 हो गया, ये हो जाएगा हमारे लिए 4 3 जा 4 8 जा 2 4 जा 4 5 जा, तो 45 किलोमीटर इसका सही आंसर है। सुनील ध्यान दो, 45 किलोमीटर होगा औसत चाल इनटू टाइम, डिस्टेंस आएगा बट बाई 2 करना होगा बिटवीन के लिए। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक आप लोग बहुत कर रहे हैं, ध्यान दो कहां पे गलती हो रही है। हमें बिटवीन बताना है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम। पंकज वेल डन, संदीप वेल डन, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल, बिल्कुल बोट एंड स्ट्रीम का है, ट्राई कर लो। सारे दमदार सवाल समझ में आ रहे हैं सभी को, तो एक बार सेशन को लाइक कर देना और थम्स अप देना सारे लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो 24 किलोमीटर पर आवर है। ये 1 घंटे कम लेती है ज्यादा लेती, जब भी मोर या लेस वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि ये T1 माइनस T2 का कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, 1 आवर। ऐसे केस में हमेशा T1 बड़ा होगा। T1 बड़ा कब होगा, जब स्पीड कम होगी, और स्पीड कम कब होगी, जब आप उल्टा जाएंगे। कहने का मतलब क्या, 32 किलोमीटर अगर आप अप स्ट्रीम जाते तो आपकी स्पीड होती 24 माइनस वाई। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड मैंने किया है टाइम के लिए, अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन अब की बात डाउनवर्ड वाली स्पीड 24 प्लस वाई, और दोनों में चेंज कितने का, 1 आवर का। अब यहां पे आपको एक बात पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दोनों में डिफरेंस 1 आवर का। वाई की वैल्यू निकालने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन। जैसे अगर हम पहला ऑप्शन रखते 2, तो 24 में 2 घटाते 22 होता, 32 22 एग्जैक्ट आता नहीं, मतलब पॉइंट में आता, बेकार है। सेकंड ऑप्शन 8, जैसे 8 रखेंगे तो 24 में 8 घटा दो तो क्या होगा, 16, 32/16 करेंगे माइनस 32/24, 8 32, ये भी हो जाएगा। y की वैल्यू 8 रखने पे तो ये 2 है और ये 1 है, 2 माइनस 1 1 आ रहा है ना, 1 आवर डिफरेंस आ गया सेकंड ऑप्शन पे, मतलब बात सही हो गई। तो ऑप्शन से ऐसे सवाल करें हमेशा बेहतर होगा, एलसीएम से बचें। नेक्स्ट वन, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बेसिक सवाल, लेकिन टाइम 2.5 साल है, बताइए क्या आंसर होगा। मेघना वेल डन। चलिए नेक्स्ट वन, फटाफट ट्राई करते जाओ सारे लोग। $4,000 पे 5% के अकॉर्डिंग 2.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले। कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी है, 2.5 ईयर्स का लॉजिक लगाना है। कंपाउंडेड एनुअली के अकॉर्डिंग 2.5 साल का सीआई क्या होगा, बताओ।
बिल्कुल आसान है। 2.5 ईयर्स का कैसे निकालेंगे? देखिए 4000 पे 5% के अकॉर्डिंग आपको पता है फर्स्ट ईयर भी 200 ही आएगा, सेकेंड ईयर भी 200 ही आएगा, और 5% इसका 10 और हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप थर्ड ईयर पे पहुंचेंगे, स्टेप आपको 4 बनाने होते हैं, ध्यान दीजिए। लेकिन सारी वैल्यू क्या होंगी? हाफ, क्योंकि 0.5 है ना, मतलब थर्ड ईयर क्या है? हाफ है। तो 200 5% होता है 4000 पे, लेकिन केवल 100 देना होता है। इस 200 पे 5% आएगा 10, लेकिन 5 देंगे, यहां भी 5 देंगे, और 10 का 5% आएगा 0.5, बट हाफ है तो उसका हाफ 0.25 होगा। इसीलिए ऐड करेंगे तो क्या पाएंगे? 500, 200, 200, 400, और ये हो जाएगा हमारे लिए 520। कितना आएगा? ये हो जाएगा 5 को 20, ओके है। 100 आएगा, यहां से 520, 10, 5 5 आधा आधा हो जाएगा 20.25। नन ऑफ दी जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 5% पर एनम है, बट हाफ एनम में ओनली 100 होगा, 620 नहीं होगा, गलती मत करो। ठीक है, जो थर्ड ईयर वाले स्टेप होते हैं सारे हाफ हो जाते हैं। यहां 200 लिखते थे, 100 लिखेंगे, 10 10 नहीं, 5 5 लिखेंगे, क्योंकि 5% तो सालाना है और हमें आधे महीने का ही देना है, 6 महीने का ही देना है, आधे साल का। 10 का 5% 0.5 होगा, बट हाफ 0.25। संदीप समझो, सबसे पहले आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्लियर है ना? थर्ड ईयर में क्या होता है? 4 स्टेप में देना होता है। 4 स्टेप में ब्याज क्यों? क्योंकि पहले 4000 पे, फिर इस 200 पर, फिर इस 200 पर, और फिर इस 10 पर। तो 4000 पे 5% तो 200 आता है, बट हमें देना है केवल 6 महीने का, तो 100 ही देना होगा। यहां 200 पे 5% 10 आता है, बट 6 महीने का केवल 5 देना होगा। इस 200 पे अगेन 5 देना होगा, और इस 10 का 5% 0.5, लेकिन उसका भी आधा 0.25, और ऐड करेंगे तो आएगा 520.25, जो कि ऑप्शन नंबर 5 होगा। आदित्य द्विवेदी ध्यान दो, गलती मत करो। क्या हो रहा है? केवल 2.5 साल के बारे में सोचो, 3 साल नहीं है, 2.5 साल है। आगे बढ़ते हैं। मेघना वेल्डन, नमस्ते विशाल, कैसे हो? चलो जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका। नेक्स्ट वन। SI एंड CI 2 साल के लिए दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। बिल्कुल आसान, बिल्कुल बेसिक। अगर आपको थोड़ा भी कॉन्सेप्ट पता है आप तुरंत बता देंगे। देखिए 2 साल में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हम 3 स्टेप में इंटरेस्ट पे करते हैं। 162 ईयर में, इसका मतलब सिंपल है, तो पर एनम 80 होगा कि नहीं? 80 80 160 होता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, वो जो एक्स्ट्रा पार्ट है तीनों स्टेप में, पहले प्रिंसिपल पे, सेकंड ईयर भी पहले प्रिंसिपल पे, मतलब सिंपल, और जो ब्याज पर ब्याज है वो क्या होगा? तो 4 एक्स्ट्रा हो जाएगा। 80 80 160 164 बनाना है, मींस 4 क्या है? एडिशनल। ये जो एडिशनल है ये क्या है? 480 का कुछ परसेंट होगा, मींस x% होगा। चेक करेंगे तो क्या बोलेंगे? 480 का 5% है, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 5%। नेक्स्ट वन, उसी लॉजिक के साथ प्रिंसिपल बताना है, ट्राई कीजिए। देखिए यहां पे रेट के अकॉर्डिंग आपको आगे जाना है, और हमें प्रिंसिपल की बात करनी है। जैसे अभी हमने बोला कि 900 रुपए SI है, इसका मतलब 1 साल में आप कितना SI देंगे? 450।
450, 2 बार में बढ़ जाएगा। टोटल आपको 954 देने पड़े, मतलब 900 तो देना ही है, 54 और देना पड़ा क्योंकि ये कंपाउंड है तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर आप चेक करते हैं कि सर 450 का कितना परसेंट है तो रेट डिसाइड होगा, तो क्या आएगा 54/450 इंटू 100। तो रेट अगर आप निकालेंगे तो क्या बोलेंगे सर, ये 0 0 कैंसिल कर देते हैं, 9 6 जा, 9 5 जा, 5 2 जा, 6 2 जा 12। मीन्स एक बात तो क्लियर हो गई कि सर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% है। अब जरा बताओ, प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, उस प्रिंसिपल पे जब फर्स्ट ईयर हमने रेट अप्लाई किया होगा 12, तभी तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया होगा 450। मतलब कहने का क्या है कि 12% की वैल्यू 450 है। प्रिंसिपल बताना है मींस 100% चाहिए, तो डिवाइड बाई 12 इंटू 100। तो क्या होगा, 12 3 36 और 36 के बाद 12 7 84, 6 जीरो, 12 पंचे 60 जीरो, 3750 आएगा थर्ड ऑप्शन के साथ। तो 3750 क्लियर। तो पहले क्या निकाला है, रेट जो कि आएगा 12% रेट आएगा, देन उसके आगे का प्रोसेस क्या है कि 12% एक साल का जिसकी वैल्यू 450, 100% 3750। और आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल कुछ बेसिक से करना है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि बताना क्या है। क्वेश्चन आसान है, लॉजिक आसान है, बट आपको कैलकुलेशन करनी है। बता दीजिए क्या आंसर होगा। ट्राई कर लो सारे लोग, देखते हैं किसका आंसर आता है। डी ऑप्शन है 198, सी ऑप्शन है 221, डी ऑप्शन 198 हम लिख देते हैं आपको यहाँ पे, डी ऑप्शन है 198 एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखो कैसे करना है, 18,000 की कहानी है, 10% के हिसाब से फर्स्ट ईयर 1800 देना ही होगा, सेकेंड ईयर 1800 देना ही होगा, लेकिन 1800 पे 10% मतलब 180 और देना होगा। अगर हम थर्ड ईयर पे जाते हैं तो 1800 तो चलेगा ही चलेगा, 180 आपको 2 बार देना ही होता है। 2 बार क्यों, इस पहले वाले 1800 पे फिर दोबारा वाले 1800 पे, और इस 180 का 10% मतलब 18 और 18 और। तो ये कहानी 3 साल की हो गई कंप्लीट। अगर आपको ये सीआई निकालना आता है तो मैंने आपको 2 साल 3 साल सारा बता दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है ओनली फॉर सेकेंड ईयर एंड ओनली फॉर थर्ड ईयर, उन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। ध्यान दीजिए, ओनली फॉर सेकेंड ईयर कितना 1800 और 180, लास्ट में कितना है 1800, 180, 180 और 18। कहने का मतलब क्या, जब आप घटाओगे तो ये 18 से 1800 कैंसिल हो जाएगा, 180 180 कैंसिल हो जाएगा, एक्स्ट्रा है 180 और 18 मतलब 198। ऑप्शन नंबर डी होगा 198। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा वो, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं, 198 होगा ऑप्शन नंबर डी। कॉन्सेप्ट ओके है कि नहीं, मेन मुद्दा है कॉन्सेप्ट, कि अगर आपको 3 साल तक का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आता है तो ओनली फॉर सेकेंड ईयर, ओनली फॉर थर्ड ईयर दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो ओनली फॉर सेकेंड ईयर 1800 180 से में हटा देंगे, ओनली 198 आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्या करना है कैसे करना है। मेघना, मुंदीर, मनीष, संदीप, सारे लोग चेक कर लो कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या स्टेप मिस्टेक हो रहा है। 198 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, ऑप्शन अगर नहीं भी दिख रहा है देन इशू नहीं है, आप कैलकुलेशन करिए, जो आपका नंबर आता है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। बोलो क्या आंसर आएगा, ट्राई कर लो।
देखो क्या लिखा हुआ है, 8400 रुपए पे 8% के अकॉर्डिंग इतने रुपए हो जाते हैं। मींस इंटरेस्ट आपने कितना दिया, 8400 के बाद 9744, तो 1344 रुपए आपने इंटरेस्ट दिया कि नहीं दिया? किस पे दिया? 8400 पे दिया। किस रेट पे? पता नहीं। टाइम कितना, सॉरी रेट पता है 8%, टाइम कितना नहीं पता, टाइम बताना है पहले। तो बाई टी इंटू 100, ये हो जाएगा, डबल जीरो कैंसिल। और ये हमारे लिए क्या है, 8 4 जा 8 8 जा 64 और 3 65, यहां 8 से करेंगे 32 64 और 3 67, 672 है ये। जब 672 है तो इधर देखो तो ये डबल है, कहने का मतलब जो टाइम आएगा वो 2 ईयर आएगा कि नहीं, पहले तो ये समझ लो। जो टाइम आएगा वो 2 साल आएगा। अब इसी 2 साल पे 9600 रुपए के हिसाब से एसआई क्या होगा, लेकिन रेट तो 8% है, इसका मतलब एक साल में 8 तो 2 साल में 16 डायरेक्टली कह देते हैं। तो 16% अगर निकालेंगे तो 16 से 96 और 16 9 144, 144 प्लस 9 9 4 13, 1536, ऑप्शन नंबर बी। वेरी वेल डन। तो टाइम आ गया, और टाइम आ गया तो अगेन एसआई आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एक और सवाल। मानसी वेल डन, वेरी गुड। सुनील वेल डन, सभी लोग अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए अगला सवाल एक और, इसको भी ट्राई करते हैं। 5000 रुपी को 2 पार्ट्स में कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि पहले 4 एंड 1/5 ईयर्स के लिए दिस रेट पे 6/2/3 पे, और दूसरा है 2 3/4 ईयर्स के लिए 4% पे। बट फर्स्ट वाला जो एसआई है वो इसका डबल है। देखिए दो हिस्से बना लेते हैं, फर्स्ट एक्स है, दूसरा वाई है। पहले वाले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो टाइम क्या है और रेट क्या, रेट हमारा है 6 3 18 टू 20/3 इंटू टाइम होगा 5 को 20, 21/5 बाई 100, ये पीआरटी बाई 100 है। सेकंड वाला अगर पीआरटी बाई 100 लगाएं तो रेट हमारे लिए 4% है, टाइम हमारा क्या है 4 का डबल 8 3 11/4 बाई 100, और ये इसका डबल है। बस आपको ये समझना है। तो 100 तो कैंसिल आउट हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया, 3 7 जा 5 4 जा, और ये हो जाएगा 2 से 2 जा। इसका मतलब क्या है, इधर x के साथ 14 है और y के साथ इंटू 11 है। कहने का मतलब क्या, अगर x और y का रेशियो निकालते हैं तो 11:14 आएगा कि नहीं, और एक्स वाई का रेशियो बताना मतलब दोनों पार्ट का रेशियो बताना, जो मैंने x और y दो पार्ट माने हैं। अगर आप 11:14 को ऐड करते हैं तो 25 आता है, उसकी वैल्यू 5000 है, मतलब एक बराबर आप बोलोगे तो सर ये 200 हो जाएगा। हमें चाहिए दोनों भागों में अंतर, तो 11 और 14 अंतर कितने का, 3 का, तो 200 इंटू 3 करेंगे तो 600 आंसर होगा। तो तरीका समझ आ गया होगा कि मैंने दो पार्ट डिसाइड किए, एक एक्स दूसरा वाई, उन दोनों में पहले निकाल लिया रेशियो। रेशियो निकालने के बाद की कहानी आसान होगी, क्योंकि रेशियो से पैसे बांटना आपको आता है। अदरवाइज हम लास्ट में मतलब सेकेंड स्टेप में जहां y मैंने लिखा उस y को 5000 माइनस x भी लिख सकते थे, बट मैंने वैसे नहीं किया, x और y का रेशियो निकाला देन कंटिन्यू किया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल एक और सिंपल इंटरेस्ट का एक और बेसिक सवाल, डन कीजिएगा। ऑप्शन आपके पास हैं, 1 साल और 4 साल की कहानी है, प्रिंसिपल बताना है, दोनों स्टेप एसआई के हैं, मतलब दोनों अमाउंट। मुंदी वेल डन, बहुत बढ़िया।
प्रिंसिपल नहीं पता है, एक साल के बाद आप कितना पे करते हैं 6076 एंड आफ्टर 4 years आप पे करते हैं 7504। मींस जो डिफरेंस है वो कितने ईयर्स का है 3 years का, और 3 years में आपने कितना एक्स्ट्रा पे किया, तो जब माइनस करेंगे आप तो क्या पाएंगे 14 में 6 गया 8, ये हो जाएगा यहाँ 9, 9 में 7 गया 2, ये हो जाएगा हमारे पास 4, 1428। मतलब एक साल में कितना दिया होगा 1428 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो क्या आएगा 3 चौको 12, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 सत्ते 21, 3 18, 476 होगा। कहने का मतलब क्या, जो 3 साल में डिफरेंस आया वो 1428 था, मतलब एक साल का ब्याज 476 है। एक साल का ब्याज अगर 476 प्रिंसिपल में जोड़ते हैं तो अमाउंट कितना बन जाता है एक साल के बाद 6076। 6076 में 476 घटा दीजिए, 5600 पे आएंगे, और 5600 क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो बिल्कुल बात सही है कि एक साल का अगर इंटरेस्ट पता है अमाउंट में घटाएंगे तो कहां पहुंचेंगे प्रिंसिपल पे, जो कि बी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो 5600 आएगा। मुंदीर फिर गलती हो रही, कैलकुलेशन मिस्टेक। मेघना वेल डन, संदीप मंडल वेरी राइट। तो उम्मीद कर रहे हैं सारी चीजें आप लोग समझ पा रहे हैं, बहुत क्लियर, कोई समस्या किसी को नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल एक और। सभी लोग रिप्लाई करते रहे फटाफट, बहुत बढ़िया, बहुत सही कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, कॉन्सेप्ट सीखते चलना है। देखो क्या लिखा हुआ, 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल क्या होता है इंक्रीजेस बाई 16%, मतलब 100 वाला क्या हो जाता है 116। कितने साल में 2 साल में, इसका मतलब इंटरेस्ट आपने कितना पे किया 2 साल में 16, तो 1 ईयर में कितना पे किया होगा 8, 100 पे 8 रुपी देना, मतलब रेट डिसाइड होना 8%। अब जरा बताओ, रेट डिसाइड हो गया तो क्या 25,000 रुपए पे 8% के अकॉर्डिंग 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना नहीं आता है? बिल्कुल आता है। तो 25,000 का 8% कितना होगा, पहले तो ये हो जाएगा 25 सट्टे 200, मतलब 2,000, फिर 2,000, और 2,000 पे 8% और, जो कि कितना आएगा 160। इसका मतलब है ये हो जाएगा 4160, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो रेट आ गया, देन अगेन कंपाउंड आ जाएगा 25,000 पे 2 साल के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल डिस्कस करते हैं। बताइए क्या आंसर होगा इसका। 2160 नहीं होगा बेटा, 4160 होगा। हमें 2 साल का चाहिए कंप्लीट। 2160 आप केवल ओनली फॉर सेकेंड ईयर बता रहे हैं। बोलो क्या होगा। बिल्कुल आसान है कि पहले 12% पे सेल करते थे, अगर 6 रुपी बढ़ा के सेल करते हैं तो ऐसी कंडीशन पे 12 का प्रॉफिट होता है, बट पहले 12 का लॉस होता था। मतलब सेलिंग प्राइस पहले क्या था 88%, अब सेलिंग प्राइस क्या हो गया 112%। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि सर हमारा जो 6 रुपी सेलिंग प्राइस बढ़ा देने पे जो 12 का नुकसान था वो 12 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहले 88% की वैल्यू मिलती थी, अब 112 मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सीपी ऑलवेज 100% होता है। तो जो चेंज आया 88 से 112 में वो क्या है 24 है ना, इस 24 की वैल्यू क्या बेटा 6। इसका मतलब क्या, अगर 24 6 है तो 100% क्या होगा प्रिंसिपल होगा। तो 6/24 इंटू 100, 6 चौको 24, 100/4 कितना 25। तो सेकंड ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। नेक्स्ट वन, सेम प्रॉब्लम उसी तरीके का है, डन कीजिए।
उसी तरीके का सेम प्रॉब्लम है, डन कीजिए। सेम प्रॉब्लम, देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले। ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट पे सेल होता है। अगर 3 रुपी एक्स्ट्रा कर देते हैं तो प्रॉफिट 50 होने लगता है। मींस प्रॉफिट में चेंज कितने का आ रहा है? 30% का। और इसकी वैल्यू कौन है? 3। तो 100% मतलब सीपी होता है ना, तो 3/30 इंटू 100 तो क्या हो जाएगा? 10 रुपी। नेक्स्ट वन, देखिए क्या लिखा हुआ, 1470 पे सेल करने पे प्रॉफिट होता है 22.5% का। क्रय मूल्य बताना है, बिल्कुल आसान, एक लाइन में आंसर देना है। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू के बारे में थोड़ा भी आइडिया है तो जल्दी से आंसर बता सकते हो। क्या होगा इसका आंसर? 22.5%। देखिए 22.5 को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें तो अपॉन 100, पॉइंट हटेगा 0, ये हो जाएगा 5 से 45, और ये 5 से 200, अगेन 5 से 9, 5 से 40। कहने का मतलब क्या? ये फ्रैक्शन है 9/40 का। जो बेस होता है वो सीपी होता है। 9/40 कहने का मतलब क्या? अगर 40 में खरीदा है तो 9 का प्रॉफिट है, इसका मतलब सेल किया गया 49 में, उसकी वैल्यू है 1470, सीपी चाहिए मतलब 40 चाहिए, तो डिवाइड बाई 49 इंटू 40। तो ये देखो 3 बार है, 49 का 3 गुना 147 होता है। 30 इंटू 40 करेंगे, 1200 आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट वन, पहली कंडीशन, 20% प्रॉफिट पे सेल होता था। जब 8 रुपी एक्स्ट्रा कर देते हैं तो 30 का प्रॉफिट होता है। मींस चेंज कितने का? पहले 120% सेलिंग प्राइस था, अब 130% हो गया। चेंज कितने का? 10% का। क्यों? क्योंकि 8 रुपी आपने बढ़ा दिया। हमें क्या चाहिए? क्रय मूल्य, मींस 100%। तो क्या हो जाएगा? 8/10 इंटू 100 मतलब 80 रुपी। बट 80 रुपी पर आर्टिकल आएगा। ये 80 रुपी क्या होगा? पर आर्टिकल। और हमें चाहिए 16 आर्टिकल के बारे में, तो इंटू 16 करना होगा। तो 16 128 होता है, 1280 आंसर ए ऑप्शन के साथ। और आगे बढ़ेंगे, एक और सवाल। मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लास का टाइम, वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पे 4 PM और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर 6 PM 9 PM। दोनों क्लासेस आप रेगुलरली कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे में 6 PM एंड 9 PM अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। 9 PM पे हम लोग कंप्लीट मॉक टेस्ट डिस्कस करते हैं और 6 बजे टॉपिक वाइज। तो देखिए है क्या, उसी तरीके की प्रॉब्लम है कि पहले 8 का प्रॉफिट हो रहा था, मींस 108% सेलिंग प्राइस था। तो बाद में कंडीशन क्या हुई कि 18 का प्रॉफिट होने लगा, मतलब 118%, नो 15 का, मतलब 115% सेलिंग प्राइस हो गया। चेंज कितने का आया? 7% का। क्यों आया? क्योंकि आपने कहा 714 रुपए बढ़ा देंगे। इसका मतलब है कि जो आप 714 रुपए बढ़ाते हैं, इसकी वजह से चेंज आता है 7% का। तो 7% की वैल्यू क्या है? 714। हमें बताना है 18% लाभ के लिए कितने में बेचा जाए। देखिए अगर हम सीपी निकालते यहीं पे, समझना, तो 100% निकालते, बट डायरेक्ट हम सीपी नहीं निकालना चाहते हैं। आप चाहिए 18 का प्रॉफिट, आपका सेलिंग प्राइस क्या बनेगा? 118। तो क्यों ना हम 118% की वैल्यू निकाल दें।
तो 714 डिवाइड बाई 7 इंटू 118, तो ये हो जाएगा 102। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे लिए 12036, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। क्या करना है कि जो 108 वाला है ना वो 10115 हो गया, इसका मतलब ये जो 7 का चेंज कौन ला रहा है, 714। हमने यहाँ पे एक स्टेप कम कर दिया, कौन सा, 100% नहीं निकाला। 100 निकालते देन 18% निकालते देन ऐड करते, मैंने डायरेक्टली 118 की वैल्यू निकाली, आंसर हो गया। नेक्स्ट वन, सेम प्रॉब्लम अभी कर चुके हम लोग, जल्दी से बोलो। 12 के प्रॉफिट पे देन 18 के प्रॉफिट पे, चेंज कितने का, 6 का। डायरेक्ट 112 118 में लिखते तब भी 6 आता, 6 की वैल्यू 96, सीपी ऑलवेज 100, तो 96 बाई 6 इंटू 100, 16 गुना है ना, मतलब 1600। नेक्स्ट वन, आप सारे लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, सारे लोग सेशन को एक बार शेयर कीजिए, और सारी चीजें क्लियर हैं तो लाइक भी करते चलिए। कोई डाउट है तो बिल्कुल आप पूछिए। देखिए यहां पे कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि 960 रुपए में बेचने पर होने वाला प्रॉफिट 520 रुपए में बेचने पर होने वाले लॉस के इक्वल है। एक ट्रिक याद रखिए, हमेशा जब कभी भी प्रॉफिट और लॉस इक्वल दिया जाए तो जो सीपी होगा वो उन दोनों का सेंटर होगा। सेंटर का मतलब क्या, उन दोनों का एवरेज 960 520 बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 1480 बटे 2, मतलब 740। कहने का मतलब क्या, पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि इस आर्टिकल को खरीदा कितने में गया था, जो कि 740 आ रहा है। अब 740 हमारा क्रय मूल्य है, बट क्रय मूल्य पूछा नहीं गया, पूछा क्या गया 10 का लॉस चाहिए कितने में बेचें, तो 74 का लॉस हो जाएगा, 10% 740 का क्या होगा 74, घटाएंगे आंसर आएगा 666। तो करेक्ट आंसर क्या है 666। बात समझ में आ रही है, करेक्ट आंसर क्या है 666। नेक्स्ट वन, थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना है लेकिन आसान है, और ऐसा सवाल ये कई बार आप कर चुके हैं। जल्दी से बोलो क्या आंसर होगा इसका। फोर्टीन माइनस नहीं किया मैंने, 74 माइनस किया, ये 74 है बेटा, 740 का 10% 74। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है कि 150 रुपए से लेकर के 300 रुपए की प्राइसिंग रेंज है, ये कॉस्ट प्राइस है, और 250 रुपए से लेकर के 350 रुपए की सेलिंग प्राइस की रेंज है। ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट क्या हो सकता है, अधिकतम लाभ क्या होगा। देखो अधिकतम लाभ का मतलब क्या है, कम से कम में खरीदा जाए और अधिक से अधिक में बेचा जाए, मतलब जो सेलिंग प्राइस हो वो मैक्सिमम हो और जो कॉस्ट प्राइस हो वो मिनिमम हो। इसका मतलब क्या, अधिक से अधिक हम बेच सकते हैं 350 में किसी एक बुक को, और कम से कम खरीदा जा सकता है 150 में। इसका मतलब एक बुक पे अधिकतम आप 200 रुपए लाभ कमा सकते हैं। ठीक है, अगर अधिकतम आप 200 रुपए कमा सकते हैं
एक बुक पे तो 15 किताबें बेचने पे कुल कितना प्रॉफिट होगा, तो 200 इंटू 15 करेंगे तो 3000 आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल एक और, इसको डन करना। बिल्कुल मेघना, वेल डन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए आर्टिकल चेंज है, आर्टिकल चेंज है, ध्यान देना। क्या लिखा हुआ है, 80 आर्टिकल 140 रुपए में आपने बेचा, 30 का लॉस हो गया। हमेशा जब भी कुछ ऐसी कंडीशन हो तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है, एक आर्टिकल कितने का पड़ा। वो एक आर्टिकल, चाहे वो सेलिंग प्राइस की बात हो या कॉस्ट प्राइस की, जो भी गिवन है ना, उसमें एक आर्टिकल के बारे में सोचो। तो अगर आप 80 आर्टिकल 140 में, मतलब एक आर्टिकल कितने का पड़ेगा, 140 बटे 80 का। लेकिन ये क्या है, बेचा गया है, और ऐसी कंडीशन पे आपको 30 का लॉस हुआ है, मतलब ये 70% की वैल्यू है एक आर्टिकल के बारे में। क्या कह रहे हैं, 104 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचें कि 30 का प्रॉफिट हो। इसका मतलब क्या, पहले हमें ये डिसाइड करना है कि एक आर्टिकल कितने का बेचें जब 30 का प्रॉफिट हो। तो अगर 130 के बारे में बात करें तो 130% निकालने डायरेक्ट, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आएगा जो कि 140 बटे 80, और ये एक के लिए 70 नीचे आएगा और 130 ऊपर जाएगा, तो 0 0 कैंसिल, 7 से 2 जा, 2 से 40, 0 0 कैंसिल। कहने का मतलब क्या है, 13 बटे 4 रुपए जो आ रहा है वो पर आर्टिकल होगा सेलिंग प्राइस। एक सेलिंग प्राइस था जब लॉस होता था, एक सेलिंग प्राइस है जब प्रॉफिट होता है, बट अभी ये सारी कहानी एक के बारे में है। अब 104 रुपए में कितने बेचें, इसका मतलब क्या, एक आर्टिकल कितने का बिकता है, 13 बटे 4 का। 104 रुपए में कितने आर्टिकल बिकेंगे, तो 104 बटे 13 बटे 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा ये वाला, 13 अट्ठे 104, 8 चौको 32, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर। तो ऐसे सवाल हमेशा पर आर्टिकल के बारे में सोच के कीजिए, कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट वन, बिहारी लाल, राम राम, कैसे हो भाई, ट्राई कर लो, जल्दी से बोलो क्या आंसर आएगा, फटाफट ट्राई करते जाओ, आपके सामने एक सवालों का मेला है, आप उसी में से अच्छे अच्छे सवाल ट्राई करिए और बताइए क्या आंसर होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, 7 एप्पल 3 रुपए में खरीदे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सिंपली अगर आप एक एप्पल के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, 3/7। एक एप्पल का जो सीपी है, क्रय मूल्य है, वो क्या आएगा, 3/7। 33 का प्रॉफिट चाहिए, 100 सेब कितने में बेचे जाए। पहली बात, एक सेब कितने में बिकेगा, तो 33 का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 133% में बिकेगा, और 100 सेब कितने के बिकेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 100 कैंसिल हो गया, 7 से ये हो गया हमारे लिए 19, 3 गुना करेंगे 57, 57 फर्स्ट ऑप्शन के साथ। क्लियर। तो एक के बारे में अगर आपको कहानी पता है, एक कितने का बेचा, 3/7 का, सॉरी ये खरीदा, तो 133% पे जब बेचेंगे एक को तो प्रॉफिट होगा 33 का, और 100 सेब के बारे में बात हो रही, इंटू 100 का। नेक्स्ट वन, देखिए दो आर्टिकल वाले सवाल बहुत आते हैं और बहुत बार लोग कंफ्यूज भी होते हैं, अलग अलग तरीके से लोग सॉल्व भी करते हैं।
फॉर्मूले की बिहाफ पे हम डायरेक्ट आपको आंसर दे सकते हैं, बट आपको हम एक लॉजिक समझा देंगे जो आप कहीं भी लगा सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम में। तो ध्यान दीजिएगा, दो आर्टिकल है, दोनों का आपने कहा सेलिंग प्राइस सेम है। इस 1199 का कोई यूज नहीं होता है, चाहे यहां 1 लाख लिखा हो या 2 लाख लिखा हो। अगर आपका सवाल परसेंटेज में है तो इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि आपको आंसर भी परसेंटेज में ही चाहिए। तो जब 15% की आप कहानी समझेंगे तो 15% मतलब होता है 3/20, फ्रैक्शन में 15/100 करेंगे, और नुकसान हो रहा है पहले पे, मतलब 20 वाला आर्टिकल 3 के नुकसान के साथ 17 में बिकेगा। सेकेंड वाले पे 15 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 3/20 की कहानी कोई अगर हम समझें, इसका मतलब 20 में 3 का मुनाफा है तो 23 में बिकेगा। लेकिन यहां पे दोनों के सीपी सेम हो रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस सेम होना है, मतलब 17 और 23 को सेम करना होगा, तो ऊपर 23 से गुणा, नीचे 17 से गुणा। लेकिन अगर आप सेलिंग प्राइस को यहां बदलेंगे तो सीपी भी आपका 23 गुना होगा, और अगर यहां 17 से गुणा होगा तो यहां भी 17 से गुणा करना होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 460, और ये हो जाएगा 17 का डबल 34, मतलब 340। इधर अगर देखा जाए तो 17 तिया 51 है, 17 दूना 34 और 1 35, 351 का एक पड़ेगा। इसका मतलब दोनों 351 के होंगे, तो ये हो जाएगा डबल, मतलब हो जाएगा 35 का डबल 70, 702। कहने का मतलब क्या है, दोनों का कंबाइंड सेलिंग प्राइस 702 है। कंबाइंड कॉस्ट प्राइस अगर देखें तो ये हो जाएगा 437 800, मतलब 92 का ओवरऑल नुकसान हो रहा है, सॉरी 98 का, 702 है ना और 800 है, तो 98 का नुकसान हो जाएगा। किस पे होगा, 800 पे होगा, इनटू 100। ठीक है, 0 17 दूना 34, सही है, 0 46, 460 ओके है, यहां 23 से गुणा करना है 17 से, तो क्लियर हो जाएगा। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है क्या, एक बार जरा कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लो। यहां 23 और 17, 20 माइनस 3 17 ओके, 20 प्लस 3 23 ओके, 17 और 23 को सेम किया है मैंने, तो यहां 23 से गुणा होगा, यहां 17 से, 17 तिया 51, 17 दूना 34 और 5 39, ये प्रॉब्लम कर रहा है। 391 होगा, और 391 होगा तो जब डबल करेंगे तो 18 782 होगा, और 782 होगा तो नुकसान केवल कितने का होगा, 18 का होगा। तो बस 18/8 करेंगे, 2.25 आएगा फर्स्ट ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी, तरीका क्या मैंने फॉलो किया है। जब आपको फार्मूला ना पता हो तो ये कॉन्सेप्ट यूज करें, सेलिंग प्राइस को सेम करें। 391 दोनों मिला के 782 का सेलिंग प्राइस, दोनों का मिला के कॉस्ट प्राइस 800 का, नुकसान 18 का, 800 पे परसेंट आएगा 2.25। ध्यान दीजिए, अगला सवाल उसी लॉजिक के साथ डन कीजिए। अगर आपको फार्मूले से नहीं करना है तो फार्मूला मैं आपको बता दूंगा डायरेक्ट। फार्मूला आपको पता है x²/100 या x/10 का होल स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखें, फार्मूला रटोगे तो एक बात समझनी पड़ेगी, क्या कि दोनों के केस में प्रॉफिट लॉस सेम होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रॉफिट लॉस अलग अलग दे दिया गया, एक में 20 का प्रॉफिट, एक में 25 का लॉस, तो उस केस में आप फार्मूला नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए रेशियो मेथड का जानना जरूरी है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है। अगर आप फार्मूले से करना चाहें तो डायरेक्ट कह सकते हैं x/10 का होल स्क्वायर। यहां 20% लाभ है, हानि सेम है, इसका मतलब है कि सर ये हो जाएगा हमारे लिए 400/100। ऑलवेज लॉस होता है, ये भी ध्यान रखें, ऐसे केस में ऑलवेज लॉस होता है, तो 4% का लॉस होगा, नन ऑफ दीज ऑप्शन पे लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, समथिंग चेंज। चलिए, क्या आप फार्मूले से कर पाएंगे, जरा सोचिए। जो आप फार्मूला समझ रहे थे, क्या वो फार्मूले से हो पाएगा, ध्यान दो। अगर आप फार्मूले से ही करेंगे तो कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो फार्मूला जो x/10 का होल स्क्वायर, उसकी कंडीशन याद रखें, सेलिंग प्राइस सेम एंड प्रॉफिट एंड लॉस आल्सो सेम। अब इस केस में क्या करना है, देखिए यहां फार्मूला काम में नहीं आएगा,
समझना क्वेश्चन को, बहुत ही इत्मीनान से समझ लेना, बहुत ही शानदार सवाल है। 10% लॉस, इसका मतलब क्या, 1/10, 10 का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10, मतलब 10 रुपए में आर्टिकल खरीदा गया तो 9 रुपए में बेचा गया, 1 का लॉस है। सेकेंड वाला 25 का प्रॉफिट है, 25 बोले तो 1/4, 1/4 बोले तो 415, क्योंकि 1 का प्रॉफिट है। अब जरा समझो, ये फर्स्ट आर्टिकल के बारे में कहानी है और ये सेकेंड आर्टिकल के बारे में। कंडीशन क्या, सीपी ऑफ फर्स्ट हॉर्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड हॉर्स, मतलब क्या है, ये दोनों बातें सेम होनी चाहिए, फर्स्ट का सीपी, सेकेंड का एसपी। कहने का मतलब क्या, अगर यहां डबल कर दें तो 10 बन जाए, लेकिन अगर डबल सेलिंग होगा तो सीपी भी डबल होगा, मतलब ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10। अब ध्यान देना, दोनों हमारे पास बातें क्लियर हो गई हैं। 9, 10 दोनों का सेलिंग प्राइस कंबाइन 19 है, 8, 10 दोनों का सेलिंग प्राइस 18 है, सॉरी कॉस्ट प्राइस 18 है मिलाकर। कंडीशन क्या है, कुल मिला के लाभ होगा या हानि, तो 18 वाला 19 पे बिक रहा है ओवरऑल, मतलब एक का प्रॉफिट है, इतना तो क्लियर हो गया। 1710 रुपए में बेचे जाते हैं दोनों, इसका मतलब क्या, दोनों का सेलिंग प्राइस 19, 19 का मान 1710, एक बराबर निकालना है, 19 का 9 गुना होगा, 90 रुपए प्रॉफिट होगा फर्स्ट ऑप्शन के साथ। क्या ये लॉजिक क्लियर है, जल्दी से बताओ, क्या ये लॉजिक क्लियर है? कोई फार्मूले आर्मूले से आप नहीं कर पाओगे, फार्मूले से करोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे, क्योंकि फार्मूला कुछ फिक्स कंडीशन पे ही लागू होता है। यहां देखो मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्या सिखाया है, जैसा कहें वैसा करते जाओ। सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड आर्टिकल, मतलब अगर ये 10 है तो यहां भी 10 बना लेना है, यहां 2 से गुणा करेंगे। अब देखो अगर यहां 2 से होगा तो भाई क्रय मूल्य भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो ये 10 8 18 बनेगा, 10 9 19 बनेगा। ओवरऑल 18 में खरीदा, 19 में बेचा, एक का मुनाफा हुआ, 19 बराबर दिया, एक बराबर निकालेंगे। क्या क्लियर है सभी का? अगर सभी लोगों का क्लियर है तो एक बार थम्स अप दे दो कि सर बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या नहीं है, ओके है, ऑल इज वेल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। इतने सारे लोगों में से केवल 2 लोग समझ पा रहे हैं, जल्दी से डन करो भाई सारे लोग। किसी कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछो। देखो क्या लिखा हुआ है, 4860 रुपए में ए ने बी को बेचा, लॉस हो गया 19% का, मतलब 100 वाला 81 में बेचा। बी सेल इट टू सी, बी ने सी को बेचा, जिससे उसे 7% का प्रॉफिट, 17 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो 17 का प्रॉफिट है ये कह रहा है ए से लिया गया है, मतलब ए पर लिया गया, तो 100 के अकॉर्डिंग 117 होना चाहिए। बी ने जो सी को बेचा है उस पर 17 का प्रॉफिट हो रहा है ए के अकॉर्डिंग, मतलब क्या है, ए पर 17% का लाभ होना है तो 117 हो जाएगा। अब बताना बी को कितना लाभ हुआ, तो बी ने तो 81 में ही खरीदा था, बेचा 117 में, तो फायदा कितने का, 36 का। अब जरा बताओ, ए ने बी को बेचा था 4860 में, इसका मतलब क्या, 81 की वैल्यू 4860 है ना, 36 की वैल्यू बतानी है, तो 4860 बटे 81 इंटू 36, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे लिए 3 से 12, ये 9 से डायरेक्ट, 9 4 जा 9 9 जा, 9 से ये हो जाएगा 9 बचे 45, 9 चौको 36, 0 540 इंटू 4, 0 16 21, 2160 आएगा थर्ड ऑप्शन। संदीप 1980 नहीं होगा, मेघना वेल डन, 2160 होगा। बिहारी लाल, रीड का क्लास भी स्टार्ट होगा, टेंशन नहीं लो, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करो, ठीक है। और जब आप अर्थमेटिक की बात करते हैं तो दुनिया का कोई भी एग्जाम आप दोगे, सवाल ऐसे ही आने हैं। चलो अगला सवाल एक और,
देखो कैसे करना है, समझो क्वेश्चन को। एक्स रुपए में खरीदा गया, वाई में बेचा गया, 20% का प्रॉफिट हुआ। 20 का मतलब क्या होता है, 1/5। 1/5 का मतलब क्या, 5 रुपए में खरीदा, एक कम मुनाफा हुआ तो बेचेंगे 6 में। ठीक है। अगर एक्स का मूल्य 15% कम होता, मतलब 85% होता 5 का, तो क्या होता, 55, 25, 40 और 2 42। ठीक है। 85% 5 का कितना आएगा, 55, 25, 55, 40, 2 42, 4.25 आएगा। ठीक है। और y का मूल्य अगर 76 रुपए कम हो जाता, तो अब हम 30% कमाते। ध्यान देना, 30% आप कमाएंगे किस पे, इस 4.25 पे। इसका मतलब क्या है, 4.25 का 130% आप निकालेंगे तो न्यू सेलिंग प्राइस आएगा कि नहीं। इसका मतलब क्या है, अगर हम 13 से गुणा करें तो 13 पचे 65, 13 दूना 26 और 6 32, 3 कैरी हुआ, 13 चौको 52, 3 55। कहने का मतलब क्या है, ये 5 पॉइंट, ये हो जाएगा 2 अंक, ये 1 अंक, ये 3 अंकों के बाद 5.525 होगा कि नहीं, बोलो। क्या इतना क्लियर है कि 4.25 वाला 30 के प्रॉफिट के साथ 5.525 में बेचा जाएगा। पहले हम 6 में बेच रहे थे, दोनों में जो कमी आएगी वो कितने की होगी, तो 6 माइनस 5.525 अगर करेंगे तो क्या पाएंगे, 6 में से 5.525 घटाना है। 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, 9 में 5 गया 4, 475। 0.475 का वैल्यू क्या है, 76। सीपी मतलब 5 रुपए बताना है, क्योंकि हमने यहां 5 मान रखा है। तो 76 बाई 5 बाई 0.475 इंटू 5, इसको कैलकुलेट कर लेना। 800 लोग बता रहे हैं, मैं 800 पे टिक कर दे रहा हूं, बट कैलकुलेशन मिस्टेक आप चेक कर लेना। तरीका मैंने आपको समझा दिया, और आप इसको 100 मान के भी लगा सकते थे। मैंने यहां पे रेशियो ले लिया, इसलिए आपको डेसिमल में वैल्यू मिल जा रही है। अदरवाइज अगर आप 100 मानते तो शायद ये और इजी हो जाता, आपके पास कैलकुलेशन इतनी नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। बिहारी लाल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए क्या लिखा हुआ, 23 के प्रॉफिट पे सेल किया गया, मींस डायरेक्ट सोचो, 100 वाला 123। कंडीशन क्या है, सेलिंग प्राइस को 3 टाइम्स कर दिया जाए, मतलब 123 का 3 गुना, 369। सीपी में नो चेंज, 100 ही रहेगा। 369 कितना प्रॉफिट हुआ बेटा, 269 का, किस पे, 100 पे। परसेंटेज कितना, 269%। तो सीपी में नो चेंज, सेलिंग प्राइस थ्राइस। ओके डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल, इसको भी डन कर लो। बस लास्ट एक दो सवाल और बाकी हैं, फटाफट आप लोग ट्राई करते जाओ, क्या आंसर बनेगा। आप सारे लोग लिंक को शेयर जरूर कर देना अपने सभी साथियों तक, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सवाल हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, तो सभी तक ये बात पहुंच जाए, इसलिए आप शेयरिंग जरूर करें। क्या होगा, डीआई होगा इसका, डेट एंड इक्वेट। ठीक है, क्योंकि कोई भी कहानी स्टार्टिंग में आपको पता नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डेट एंड इक्वेट। एक और सवाल,
तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सतीश ने 30% अपनी मंथली सैलरी का दो दोस्तों में बांट दिया, सैंडी और वीर में, विच इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन देम। 30% इक्वली डिवाइड होगा तो 15%, 15%, क्योंकि इनिशियल डेटा संदीप नहीं दिया है वहां पे कोई भी। कंडीशन क्या है, एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग टू हिज सन, मतलब रिमेनिंग क्या था, 30 में से रिमेनिंग हो गया 70, और उसमें से 20% मतलब 14 आएगा जो उसने अपने बेटे को दे दिया। अब ये सैंडी का था और ये वीर का था और ये इसके सन का है। कंडीशन क्या है कि सतीश के सन मतलब 14 और वीर 15, इन दोनों का जो टोटल है वो 29% है और उसकी वैल्यू है 4350। मंथली सैलरी ऑफ सतीश बताना है, मींस 100% आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, 4350 डिवाइड बाई 29 इंटू 100। तो 29 पहले तो एक बार जाएगा, उसके बाद ये जो बचेगा हमारे पास ये कितना होगा, ये हो जाएगा 14, मतलब ये 5 टाइम जाएगा 145, 29 5 गुना, तो 15,000 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 5। वैसे भी 9 5 जा 45 यूनिट में 5 मैच कर रहे हैं, क्लियर हो गया। तो 29 कैसे आया, 14 एंड 15 दोनों का सम दिया है, 100 इक्वल टू निकालेंगे। तो ये सारी कहानी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगी। उम्मीद करते हैं कि सेशन बहुत ही समझ में आया होगा सभी को। तो कैसा रहा सेशन बिल्कुल बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, और डेली क्लास के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जुड़े मेरे साथ। प्रोफाइल बैंकिंग कैटेगरी में फॉलो करें, सर्च करें बैंकिंग कैटेगरी में दीपक कुमार के नाम से, और जैसी मेरी प्रोफाइल मिलती फॉलो करें। रेफरल कोड है किसी भी क्लास को अनलॉक करने के लिए DPAK10, इस कोड के थ्रू आप फ्री क्लासेस एक्सेस करें, और सारी फ्री क्लासेस आपके लिए मैं डेली लेकर आता हूं, शाम को 6 बजे और रात 9 बजे। 6 PM पे टॉपिक वाइज डिस्कशन होगा, 9 PM पे कंप्लीट मॉक टेस्ट के साथ जुड़ेंगे डेली। RRB का मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, इसके पहले SBI के 15 मॉक टेस्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं अभी फाउंडेशन बैच के रिगार्डिंग। तो बिल्कुल आप 9 PM पे मॉक टेस्ट के लिए ज्वाइन करें, 6 PM पे टॉपिक वाइज अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर ज्वाइन करें, फॉलो करें दीपक कुमार के नाम से, रेफरल कोड है DPAK10। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन समझ में आया होगा, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी, इसी उम्मीद के साथ कि यहां तक जितना भी मैंने डिस्कस किया है वो ओवरऑल ओके है। तो मिलते हैं नए सेशन में नए सवालों के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच।